हरे कृष्णा, राधे राधे। जल्दी ही अधिक मास शुरू होने वाला है। आज इस वीडियो में हम अधिक मास की चर्चा करते हैं। इस मास का क्या महत्व है, अधिक मास होता क्या है, इस चीज में आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। देखो, आपने गौर किया होगा, हर साल श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद ही नवरात्रे जो अश्विन माह के होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। परंतु इस बार अश्विन मास में अधिक मास लगने के कारण 1 महीने के बाद नवरात्रे शुरू होंगे। ऐसा संयोग करीबन 165 साल के बाद बना है। अश्विन मास में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। ये अधिक मास का समय है। इस बार 24 की जगह 26 एकादशियां होंगी, क्योंकि 2 एकादशी हमारी अधिक मास की बढ़ जाएगी। और इसी तरह 4 की जगह 5 महीनों का चातुर्य मास होगा। इस साल अद्भुत संयोग है, लीप ईयर और अधिक मास दोनों एक साथ हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंद का महीना कहा जाता है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अधिक मास यानी एक्स्ट्रा महीना क्यों होता है और ये हर 3 साल के बाद क्यों आता है। देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मास मतलब जब हिंदी कैलेंडर में पांचांग की गणना अनुसार 1 महीना अधिक होता है, ज्यादा होता है, तब उसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र और पुण्य फल देने वाला माना गया है। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझो। पृथ्वी है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और जो चांद है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, जो सूर्य है वो 30.44 दिन में एक राशि को पार करता है। यही सूर्य का सौर महीना है। ऐसे 12 महीनों का समय जो 365.25 दिन का है, एक सौर वर्ष कहलाता है। चंद्रमा का महीना 29.53 दिनों का होता है, जिससे चंद्र वर्ष में 354.36 दिन ही होते हैं। अब सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अंतर के ये जो दिन है 32.5 माह के बाद एक चंद्र माह के बराबर हो जाता है, मतलब 1 महीने के बराबर हो जाता है। इस समय को एडजस्ट करने के लिए हर 3 साल के बाद एक अधिक मास होता है। इसी बात को एक और तरीके से समझो, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति होती है, मतलब वो अपनी राशि चेंज करता है। ये प्राकृतिक नियम है। जब 2 अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं होती तो वो महीना बड़ा हुआ या अधिक मास कहलाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस महीने संक्रांति होती है वो शुद्ध महीना है, मतलब नॉर्मल है। जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास है। और अगर कभी ऐसा हो कि 2 अमावस्या के बीच में 2 संक्रांति हो जाए तो उसको क्षय माह कहा जाता है। अधिक मास हर तीसरे साल में होता है। अधिक मास फागुन महीने से लेकर कार्तिक महीनों के बीच में ही आता है, मतलब जो ये समय होता है इसी के बीच में आता है, ठंड के समय में नहीं आता। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस साल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 की जगह पर 13 महीने होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस भी साल अधिक मास आता है वो अलग अलग महीनों से जुड़ा होता है। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक मास किस महीने में होगा, इस बात का निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती वो महीना अधिक मास कहलाएगा। सौर मास देखो 12 होते हैं, राशियां भी 12 होती हैं। जब दोनों पक्षों में संक्रांति नहीं होती तब मल मास होता है। ये स्थिति 32 महीने 16 दिन में एक बार यानी हर तीसरे वर्ष में बनती है। अब जैसे अगर आप देखोगे, पिछला अधिक मास 2018 में था। उस साल ज्येष्ठ मास की अधिकता थी, 2 ज्येष्ठ मास थे। इस साल 2020 में अधिक मास 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा, मतलब इस साल अश्विन मास 2 रहेंगे। यही कारण है कि इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद 1 महीने के बाद नवरात्रि आएगी। हिंदू शास्त्रों में अधिक मास को बहुत ही पवित्र माह माना गया है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास अर्थात भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री हरि विष्णु जी का महीना।
शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में व्रत करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना बहुत लाभदायक होता है, बहुत पुण्यदायक होता है। अब सोचो जरा, इस मास के अलग अलग नाम क्यों हैं? इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास और लौंद का महीना क्यों कहते हैं? देखो, मैं इसकी रीजन बताती हूँ आपको। साल में 12 की जगह 13 महीने होने से एक महीना अधिक हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम दिया है और भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम महीना कहा गया है। इस मास के अधिपति श्री हरि है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। अब इसे मल मास क्यों कहते हैं? इस अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के दौरान सभी कार्य मना किए गए हैं। हम कोई नया काम नहीं कर सकते, हम कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, कोई शादी ब्याह, किसी तरह का संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मास मलिन होता है। मल एक गंदा शब्द है ना, तो इस मास को मलिन कहा गया है, इसीलिए इसको मल मास भी कहते हैं। अब देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि खर मास और अधिक मास एक ही है, बट ये गलत है। खर मास और अधिक मास अलग अलग होते हैं, दोनों को ही मल मास कहा जाता है। मतलब खर मास को भी मल मास कहते हैं और अधिक मास को भी मल मास कहते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन होती है और लोग समझते हैं ये एक ही है। देखो, खर मास वो समय होता है जब सूर्य की गति धीरे होती है। 12 राशियों में भ्रमण करते हुए जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो उस स्थिति को खर मास कहते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर सभी शुभ कार्य महीने भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा साल में 2 बार होता है। जब सूर्य मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। खर मास को मल मास भी कहते हैं। खर मास में खर का अर्थ होता है दुष्ट। कई जगह हमें खर में गधों की एक कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार भगवान सूर्य अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं और गधों को अपने रथ पे हाँक कर उसके साथ महीना पूरा करते हैं, इसीलिए उनकी गति धीरे हो जाती है। इस महीने को बहुत स्लो महीना कहा जाता है और इस महीने में किसी भी तरह के कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। पर खर मास में अधिक मास की तरह ही व्रत नियमों का पालन होता है। इस समय में सिर्फ भगवान का नाम जाप, कथा सुनने और दान आदि का बहुत महत्व बताया गया है। ये भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु खर मास में होती है तो वह व्यक्ति नरक में जाता है। साल 2020 में 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक खर मास था और अब 15 दिसंबर 2020 से शुरू होकर खर मास नए साल में 15 जनवरी 2021 तक रहेगा। अब अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अधिक मास में क्या कार्य करें और क्या कार्य नहीं करें। साथ ही पुरुषोत्तम मास, स्नान, व्रत नियम क्या होते हैं और किन चीजों का दान करना चाहिए, उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको अधिक मास क्या होता है के विषय में सब समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हमें लिखना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।